आने की भी हिम्मत नहीं है, कभी कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी जान पहचान वाले या किसी के यहाँ इनकम टैक्स की इसकी उसकी रेड ना हुई हो। डर निकालना पड़ेगा, सबसे पहले जनता के मन से डर निकालना पड़ेगा। निडर होकर व्यापार करो। आप निडर होकर व्यापार करोगे, आपका व्यापार बढ़ेगा तो देश तरक्की करेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं। मैं खुद भी एक व्यापारी परिवार से आता हूं। मैं बनिए परिवार से आता हूं, बनिया हूं। तो हमारे दादाजी की तरफ भी, मामा जी की तरफ भी, नाना नानी दादा दादी सारे व्यापार में थे। और मैं जानता हूं कि एक व्यापारी कितनी टेंशन के अंदर 24 घंटे व्यापार करता है। कभी लगता है ये एजेंसी आ जाएगी, कभी वो डिपार्टमेंट आ जाएगा, कभी वो आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जीएसटी से दुखी हैं लोग, हैं कि नहीं है? जीएसटी से बहुत दुखी हैं। अभी जैसे बताया इन्होंने, कई मैं सुन रहा था, जैनेन्द्र तन्ना जी ने बताया कंप्लायंस की भी दिक्कत है, रेट्स की भी दिक्कत है। इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने जीएसटी को। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे, ताकि और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 सीएम हो जाएंगे। जब 3 सीएम मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये जीएसटी को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे जीएसटी को ठीक कर, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा, तन्ना जी ने भी और उनके बगल में जो बैठे हैं उन्होंने भी, कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि जीएसटी काउंसिल के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो बाध्य नहीं है राज्य सरकारों के ऊपर। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत बड़ा अवसर पैदा करता है। अभी फ्रैंकली हमने इस ऑर्डर को अच्छे से स्टडी नहीं किया। इसके बहुत वाइड इम्प्लीकेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस हैं। इसको हम स्टडी करेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी खुलती है, मैं आज गुजरात के सभी व्यापारियों को आश्वासन दे के जाना चाहता हूं, आपके साथ बैठेंगे। जैसे आप कहेंगे, जीएसटी की रिजीम गुजरात के अंदर वैसी ही होगी जैसा व्यापारी चाहेंगे, ना कि वैसी होगी जैसा एक्सटॉर्शन के हिसाब से। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, नॉर्मली हर व्यापारियों का जो डायलॉग मैं करता हूं उसमें निकल के आती है, आज नहीं निकल के आई, वो होती है पेमेंट की। 1 मिनट में पूरा कर लूं अभी। पेमेंट नहीं आती, माल बेचते हैं, पेमेंट नहीं आती, है कि नहीं है? किसी ने पैसा लिया, वापस नहीं करता, बहुत बड़ी समस्या है। आधे से ज़्यादा लोग तो इस पेमेंट की वजह से डूब जाते हैं, आधे से ज़्यादा व्यापारी तो इस पेमेंट। मेरे पास इसका तुरंत कोई समाधान नहीं है। मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं कि पेमेंट की कितनी बड़ी समस्या है। आपके साथ बैठेंगे, इसमें मैं बहुत लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि क्या किया जा सकता है। इस पर कोई कानून ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों की पेमेंट वापस आ सके। अगर एक आदमी को माल बेचने के बाद अपनी पेमेंट की पक्का हो जाए कि मेरी पेमेंट आ जाएगी, तो मैं बताता हूं आपको 50 से 60% व्यापार वैसे ही बढ़ जाएगा। लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम के अंदर और व्यापार बढ़ जाएगा। इसके लिए हम मिल बैठ के कुछ समाधान निकाल के कोई कानून लेके आएंगे, और जो कानून यहां बनेगा उसको फिर दिल्ली में भी लागू करेंगे, उसको फिर पंजाब में भी लागू करेंगे और एक दिन पूरे देश में भी लागू करेंगे। एक वैट के और जीएसटी के बहुत सारे पुराने रिफंड पेंडिंग हैं। ये सरकारें जानबूझ के रखती हैं, जब सरकार का खर्चा नहीं चल रहा होता तो रिफंड रोक लेती हैं, और व्यापारी के पास बेचारे का कैश फ्लो रुक जाता है, और कैश फ्लो एक व्यापारी की जान होता है। तो हमारी सरकार बनेगी, 6 महीने के अंदर जितने आपके पुराने रिफंड है, सारे रिफंड आपको 6 महीने के अंदर, वैट के भी और जीएसटी के भी। वैट के पुराने बहुत सारे मामले चल रहे हैं। वैट तो खत्म हुए कितने साल हो गए, लेकिन पुराने केस पे केस
तो आपके साथ बैठ के एक वैट एमनेस्टी स्कीम लेके आएंगे ताकि सारे पुराने केसेस को खत्म किया जा सके। जो लेना देना है सरकार का बनता है वो सारा आप दें, और ताकि आप लोगों को केसेस से, झंझट से मुक्ति मिले। एक चीज जो केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है वो है भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। अभी सबकी आपकी बातों से निकल के आ रहा था, ममता जी ने भी बोला कि जी वो पैसे मांगते हैं, पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, ये पैसे मांगते हैं, वो पैसे। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पुलिस वाला और एक भी सरकारी कर्मचारी की हिम्मत नहीं होगी कि आपसे एक भी पैसा मांग सके।